लगाने के लिए और बड़े अनेकों प्रयास किए हैं उन्होंने, आज भी हो रहे हैं। तो मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, अभी अभी विगत 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें उस सनातन धर्म संसद में हमारे देश के सारे अखाड़ों के ऋषि मुनि महात्मा संत महात्मा आए थे। उसमें पूज्य शंकराचार्य जी भी पधारे थे और मुख्य योगदान, सबसे ज्यादा जो योगदान है हमारे परम पूज्य अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का रहा है। उसमें उनकी कथा चल रही थी दिल्ली में, तो उन्होंने संसद सनातन धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें कई मांगे रखी हैं। उसमें एक मांग तो यह है कि सबसे पहले सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, सनातन बोर्ड का निर्माण किया जाए, क्योंकि जो विधर्मी लोग हैं ना, विधर्मी, उन विधर्मियों को एक सबक मिल सके, हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकें। आजकल एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है, बहुत खराब सिस्टम, लव जिहाद का है ना। उसमें मांग की गई है हमारी बेटियों की शादी केवल हिंदू परिवार में ही होनी चाहिए। जो विधर्मी लोग हैं आजकल बहुत सारी कंपनियां चला रहे हैं, है ना, और उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। हिंदू धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र है उनको, उनका सनातन धर्म को मिटाने का षड्यंत्र है उनका। और अभी अभी आपने सुना होगा सालासर बालाजी के मंदिर में और प्रसाद में चर्बी पाई गई है, पशुओं की चर्बी पाई गई है। तो मेरा निवेदन है समस्त क्षेत्रीय जनता से और यूट्यूब के माध्यम से जो भी भक्त देख रहे हैं, देश विदेशों में जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा निवेदन है एक कथावाचक होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में प्रतिष्ठित होने के नाते, और एक नाता और है मेरा, मैं अपने नाम के आगे लिखता हूं वैदिक सनातन धर्म प्रचारक। तो ये केवल लिखने तक सीमित नहीं होना चाहिए, नाम के आगे जो लिखा है तो उसका प्रमाण भी देना चाहिए। तो ये वैसे नहीं लिखा है, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, सनातनी बैठे हैं, वैदिक सनातन धर्म के प्रचारक। ये जो कार्य हो रहा है ये वैदिक सनातन धर्म का प्रचार है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म प्रचारक होने के नाते, एक सच्चा देशवासी होने के नाते और एक कथावाचक होने के नाते मैं प्रार्थना कर रहा हूं समस्त कथावाचकों से, समस्त आचार्यों से, संतों से, महात्माओं से, समस्त देशवासियों से कि इस कार्य को सिद्ध करने के लिए बड़े से बड़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर के और योगदान दें और अपने सनातन धर्म की पहचान बताएं कि हम वो सनातनी हैं, हम वो वैष्णव हैं कि जो सनातन धर्म को नष्ट करने की सोचते भी हैं। एक दिन वो खुद नष्ट हो जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म के किसी को नष्ट करने किसी की हिम्मत नहीं है कि सनातन धर्म नष्ट हो जाए। ऐसा सोचना ही बहुत मूर्खता की बात है। जो विधर्मी जो सोच रहे हैं ना सनातन धर्म को नष्ट करने की, ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है, व्यर्थ है उनका सोचना, ये सोचना उनका व्यर्थ है। सनातन धर्म का नाश, सनातन धर्म का विनाश आज तक न तो कभी हुआ और न होगा, स्वयं उनका ही नाश हो जाएगा, लेकिन सनातन धर्म का नाश नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है और पूज्य महाराज श्री श्री देवकी नंदन ठाकुर जी से मेरा निवेदन है, ये वीडियो जब कभी पहुंचे उनके पास में, मैं कथावाचक होने के नाते और उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से या कैसे भी जुड़े हुए हैं, हम सब आपके साथ, आधी रात आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। आप सभी आचार्य, सभी कथावाचक, सभी संत संघर्ष करें और हम आपके साथ हैं। सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की। सज्जनों, आज बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा संकट है। विधर्मी लोग जो हैं हमारी बेटियों को फंसाते हैं प्रेम जाल में और उनसे विवाह करते हैं। आपने बहुत सारे केस रोजाना हो रहे हैं, कितने कितने टुकड़े कर दिए हमारी बेटियों के। तो उन विधर्मियों को हमें सबक सिखाना है, हमें बताना है कि सनातन में कितनी बड़ी ताकत है। तुम सोचते ही रह जाओगे लेकिन तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, हमारे सनातन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो सज्जनों, पहले से ही सनातन धर्म पे कुठार होते आए हैं। आज भगवान ने पूरे देश को शांति का संदेश दिया, लेकिन नहीं माने तो फिर अंत में शिशुपाल का सिरोच्छेदन कर दिया।